So, hello guys, welcome to India's largest e-learning platform, Unacademy. My name is मनोज सिंह चौहान और ये मेरा प्रोफाइल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने जो राज्यसभा में आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हुए थे कि अभी आप लेटेस्ट अपडेट बताइए रिगार्डिंग द कितनी हायरिंग आपके पास हो चुकी है, कितनी आपके पास वेकेंट है, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन था, तो जो उसका रिप्लाई था रूलिंग गवर्नमेंट में जो दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अपना जो आंसर दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आपके पास आने वाली है फ्यूचर में एज अ आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में कितने रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। तो उनके डिटेल्स जो है उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी सेशन को ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए सो दैट हम लोग इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर पाएँ। तो जैसा कि आप लोग पता है कि राज्यसभा और लोकसभा का जो सेशन है अभी शीतकालीन जो होता है आपका विंटर्स में वो रनिंग है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं अपोजिशन पार्टी के थ्रू और आपकी जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो अपने अपने आंसर देती है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया गया था कि आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है राज्यसभा में कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितने आपके पीएसयू जो है प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। तो जो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं आपके पीएसयूज उनके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो हम लोग किसी और सेशन में करेंगे। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है, खाली है, जिसको एज अ गेट के थ्रू या फिर किसी अदर डायरेक्टली एग्जाम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे उसको आगे हम लोग निकालने वाले हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आते हैं सबसे पहले राज्यसभा के उस पेपर पे क्या बताया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जिसमें राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर था 1277, जिसका आंसर दिया गया है 31 7 2023। यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है मिनिस्ट्री के थ्रू। तो जहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था श्री ए रहीम के द्वारा कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन एजेंसीज इंस्टीट्यूशन एंड पीएसयूज अंडर द स्टील मिनिस्ट्री कितनी है, द नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स विच हैव बीन डन ईच ईयर इन द लास्ट 4 years, इसके बारे में डिटेल पूछी गई थी। द नंबर ऑफ न्यू पोस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड ईच ईयर इन द लास्ट 4 years, इसके बारे में भी डिटेल्स पूछी गई थी। जिसका आंसर आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने श्री फगन सिंह ने दिया है आंसर। जिसका आंसर क्या दिया गया उन्होंने उन्होंने बताया कि आपके पास दिस इंक्लूड्स अराउंड 5540 वैकेंसीज इन RINL, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल जो है लिस्ट जो है मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे बनाई है कि इन 2019 टू 20 रिक्रूटमेंट हुए हैं 1857, इन 2021 486 एंड इन 21 ऐसा क्या पता है 2021 एंड यहाँ पर थोड़ा सा कोविड का भी इशू चल रहा था। सो 2122 1424 एंड 2022 एंड 23 इट इज 1342। ये आपके पास डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की गई, करेक्ट है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे फर्दर। अभी जो लेटेस्ट आपके पास है डिटेल वो ये है आपके पास। तो मैंने इसको समरी करके आपको पूरा बताया हुआ है। तो समरी में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 142023 सेल जो आपका पीएसयू है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर आपके पास दो पोस्ट है। एक आपकी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, एक आपकी है नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में आपके पास 551 और नॉन एग्जीक्यूटिव में आपके पास वेकेंट पोस्ट है 894। सो टोटल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 1445 सीट्स अवेलेबल हैं, ये ध्यान रखिए। अब ये पोस्ट कैसे फिल की जाएंगी? थ्रू एग्जामिनेशन अपना पर्सनल कराएगा आपका कंडक्ट सेल पीएसयू, या फिर गेट के थ्रू वो लोग करेंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया जैसे भी आप लोग फॉलो करना चाहेंगे वो लोग उसको फॉलो करेंगे। बट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल जो है वेकेंट वो आपके पास है 1445। तो हर एक पीएसयू चाहे सेल हो चाहे RINL हो, दैट इज आप आपका RINL मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, या फिर NMDC हो या फिर MOIL हो या फिर KIOCL हो या फिर मेकॉन हो या फिर MSDC हो, तो ये अपनी वैकेंसीज को हायरिंग करेंगे किसके थ्रू? आइदर गेट या फिर अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अच्छा ध्यान रखिए ये जो पोस्ट आपके पास यहाँ पे विजिबल है, ये पोस्ट वेकेंट पोस्ट दो तरीके से है। या तो रिटायरमेंट के थ्रू आपके पास पोस्ट खाली हो रही है, या फिर नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी अवेलेबल है और अभी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू हो रही है आपके पास, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही आपके पास RINL दैट इज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, उन्होंने अपना जो बताया हुआ है, उन्होंने बताया कि आपके पास एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट खाली है 1511 और जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट खाली है वो है 3613। तो टोटल सबसे आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो है RINL में 5124, ठीक है। NMDC जो है सिमिलरली एग्जीक्यूटिव पोस्ट उसके पास काफ़ी कम है, MSTC से थोड़ा सा ज़्यादा है बट ठीक है उसकी वैकेंसी भी एग्जीक्यूटिव कम है। 77 पोस्ट अवेलेबल हैं फॉर एग्जीक्यूटिव एंड फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव 551 पोस्ट आर अवेलेबल। सो टोटल वी हैव हियर 628।
इन एनएमडीसी, ठीक है। तो ये पोस्ट हो गई आपकी एनएमडीसी की। आफ्टर दैट एमओआईएल जो है उसकी पोस्ट है 96 एंड 1173 फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव। सो टोटल पोस्ट आर अवेलेबल 1269। सिमिलरली फॉर केआईओएसएल, मैकॉन, एमएसटीसी, आप यहाँ पे पोस्ट जो है उनको आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। एक बार सभी लोग उसको गो थ्रू कर लीजिए। अच्छा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स और भी थी बट मैंने वो सब मेंशन नहीं किए हैं। अगर आप लोग चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में जाके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि आपके पास जो सेंसेंट स्ट्रेंथ कितनी थी और अभी इन पोजीशन कितनी है और वेकेंट कितनी है, वहाँ डिटेल पूरी मेंशन है। बट आप एक काम का जो था वेकेंट पोस्ट, मैंने उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सेल, आरईएनएल, एनएमडीसी, एमओएल, केआईओसीएल, मैकॉन एंड एमएसटीसी में नंबर ऑफ पोस्ट जो अवेलेबल है दैट इज 1445, 5124, 628, 1269, 2084, 838 एंड 184। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि अभी जो आपके पास लेटेस्ट, जैसे कि आपको पता है इलेक्शन होने वाला है, तो वो ट्राई करेंगे ये वैकेंसी जो है उनको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी रहने वाली है, तो प्रिपरेशन अपने करते रहिए। मे बी ये गेट के थ्रू हो और मे बी ये अपने खुद के एग्ज़ाम जो है उसको कंडक्ट कराएं। सो अलर्ट रहिए, प्रिपेयर रहिए और देखिए जितना जल्दी हो सका आपके पास वैकेंसीज की जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में आप ऐसा मान के चलिए कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वी हैव मोर देन आई थिंक 9000 10,000 सीट्स आर अवेलेबल। अगर ये सारी पोस्ट आ जाती हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में काम करने की, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, और भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा रिगार्डिंग द पीएसयूज या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू जो भी वैकेंसी आती है उनके बारे में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए जाने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर अनअकैडमी। अनअकैडमी अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं और इस 8 साल में उन्होंने बहुत अच्छी जर्नी यहाँ पर उन्होंने अपनी क्रिएट की है। यू कैन सी है फ्रॉम 2015 टू 2023 इन्होंने कितना अचीव किया हुआ है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो आपका 17 का हो चुका है, अब 24 का आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नेक्स्ट होने वाला है। उसकी टाइमिंग क्या है, उसके स्कॉलरशिप्स क्या है, यहाँ पे सब मेंशन है, यू कैन सी दिस। ईएससी की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये अवेलेबल है एट रुपीज़ ओनली 1499, सो यू कैन गो थ्रू दिस। सब्जेक्ट वाइज टीसी अवेलेबल है फॉर डबल ई एंड ईसी एट रुपीज़ ओनली 49, एंड ईसी एंड डबल ई के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है एट रुपीज़ 99। क्या इसके हाईलाइट्स हैं आप यहाँ पे देख पाओगे। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑफर प्राइस है 9999, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एग्जाम देना तो आप इसको दे सकते हैं। इसरो की टेस्ट अवेलेबल है 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ में ओनली एट रुपीज़ 299, सो यू कैन यूज माई कोड MANC10। प्लस के ये फीचर्स हैं, अगर आप चाहें तो प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं कुछ डिफरेंट फीचर्स साथ में अगर आप चाहें तो आइकॉनिक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रारंभ और विश्वास बैच दोनों ही जिनका टारगेट है 2025 एंड 2026 के टीएससी एंड पीएसयू फॉर ईसी एंड इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे दिसंबर 16 से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रहा है एट 6 PM। सो यू कैन ज्वाइन दिस बाय यूजिंग माय कोड MANC10। ये लिस्ट ऑफ बुक्स है फॉर ईसी एंड डबल ई। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं ये बुक्स आपको मिल जाती है विद इन 15 डेज। सो ये स्टूडेंट लास्ट ईयर परफॉर्म किए थे अंडर 100 रैंक। आप भी मेहनत करिए, आप भी लास्ट टाइम की तरह आप इस बार परफॉर्म कर पाएँ अच्छा, ठीक है। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन विद 0% इंटरेस्ट ये भी अवेलेबल है एट ₹359 पर मंथ। इसके थ्रू आप लोन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग गेट एंड ESC एंड PSU यू कैन डायल दिस नंबर, आपके पास एक कॉल बैक आएगा और जो भी आपकी क्वेरी है उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। चलिए फिर थैंक यू गाइस, मैं आपको फिर से बताता हूँ इस सेशन को आप शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चल पाए कि अगर आप गेट के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कितना सीरियसली देना है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज मोर देन 10,000 आने वाली हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में, जैसा कि आपका राज्यसभा में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो इस जो भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको आज प्रोवाइड की है इसको भी आप लोग सीरियस लीजिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।